नमस्कार। पिछले दिनों जब बिहार के नतीजे आए थे तो आपको याद होगा उसके साथ देश में कई उपचुनाव भी हुए थे और बिहार चुनाव के नतीजों की चमक दमक में उन उपचुनावों का विश्लेषण किसी ने किया ही नहीं। और कई बार क्या होता है कि एक छोटा सा चुनाव भी आने वाली समय की राजनीति के रुख का, दिशा का संकेत दे जाता है। आज मैं बात करूंगा पंजाब में हुए तरन तारण विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर। यह सीट खाली हुई थी और यहां पर उपचुनाव बिहार चुनाव के साथ ही हुआ। इस सीट को आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू ने जीता और दूसरे स्थान पर रही शिरोमणि अकाली दल की सुखविंदर कौर रंधावा और तीसरे स्थान पर वारिस पंजाब दे के समर्थित उम्मीदवार मनदीप सिंह खालसा रहे। वारिस पंजाब दे के बारे में आप जानते होंगे, अमृतपाल जो डिब्रूगढ़ की जेल में इस समय बंद है और वारिस पंजाब दे का खुद को भिंडरा वाला समझता था। आपको याद होगा कि थाने में घुसकर अपने समर्थकों को छुड़वा लिया था, फिर उसके पीछे पंजाब पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियां लगी थी, तब उसको अरेस्ट किया गया था। और जब उसको अरेस्ट किया गया था 2024 का लोकसभा चुनाव वो जेल में रहते हुए ही जीत गया था और उस समय ऐसा लग रहा था माहौल पंजाब का कि कट्टरपंथी फिर से वापस आ रहे हैं। 1980-90 का जो दौर था, 80-90 का जो दौर था जब पंजाब में आतंकवाद था और उस समय का जो दौर था, उस समय सब की बल्ले बल्ले हुआ करती थी। उस समय आपको ध्यान होगा 1989 में तरन तारण की लोकसभा सीट जो हुआ करती थी उसे सिमरनजीत सिंह मान ने जीता था। वही सिमरनजीत सिंह मान जो उस समय आतंकवादियों का और खालिस्तानियों का समर्थन किया करते थे और बाद में यही सिमरनजीत सिंह मान ने अभी जब भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए और उनकी सीट खाली हुई संगरूर वारी, उस लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी सिमरनजीत सिंह मान जीत गए थे। 80 प्लस की उम्र हो चुकी है अब तो उनकी। तो पंजाब की राजनीति में तरन तारण के इस उपचुनाव का क्या महत्व है, आपको सहज ही अनुमान इस बात से लगा देना चाहिए कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी जो यहां पर मंत्री भी रही है अकालियों की सरकार में और अब दोनों मियां बीवी कांग्रेस में हैं, नवजोत कौर है, उनका भी नाम नवजोत कौर है, डॉक्टर हैं वो। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम की कुर्सी उसी को मिलती है जो 500 करोड़ का बैग दे सके। 500 करोड़ का सूटकेस देने की हमारी हैसियत नहीं है और नवजोत सिंह सिद्धू को इसलिए यहां पर सीएम का कैंडिडेट नहीं बनाया जाता। इसे लेकर बड़ा विवाद हुआ है, हल्ला हुआ है। मैंने इस मुद्दे को लेकर के एक वीडियो भी पिछले सप्ताह ही बनाया था, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उससे बात अब आगे बढ़ाते हैं। नवजोत कौर ने जो कहा उस बात को लोग ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं सीरियस इस बात से हूं कि जो चुनाव का इसका नतीजा आया है उसको किस तरीके से देखा जाए। देखिए, इस सीट पर आम आदमी पार्टी जीती। उसके प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू को 42,649 42,649 यानी कि 36.23% वोट मिले। दूसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल की सुखविंदर कौर रंधावा रही, उन्हें 30,558 वोट मिले, 25.96%, यानी कि केवल 12,000 के करीब के वोट का जीत हार का अंतर रहा। सबको यह लग रहा था कि वारिस पंजाब दे के समर्थन वाला जो मनदीप सिंह खालसा है वो जीत जाएगा, लेकिन वो थर्ड नंबर पर चला गया। उसे 16.67% यानी कि 19,620 वोट मिले। और मजे की बात देखिए, देश की जो सबसे बड़ी दो पार्टियां हैं और इनमें से एक की यहां सरकार अकेले अपने दम पर कई बार रही है और एक की अकालियों के साथ कई बार अपने दम मिलकर के रही है। बीजेपी और कांग्रेस जो देश की सबसे दो बड़ी पार्टियां हैं वो चौथे और पांचवें स्थान पर खिसक गई। चौथे स्थान पर रहे करणबीर सिंह कांग्रेस के, 15,000 वोट मिले उनको, और हरजीत सिंह संधू बीजेपी के, उन्हें केवल 6,000 वोट मिले, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके लिए दोस्तों पार्टी वाइज विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है कि जो हुआ है वो क्यों हुआ है, किसके समर्थन में हुआ, किसकी वजह से हुआ। हालांकि चुनाव में कई दल थे, लेकिन वास्तविक मुकाबला जो था आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और वारिस पंजाब दे के बीच में ही था। कांग्रेस और भाजपा जो है उन्हें किसी ने ध्यान नहीं दिया। शिरोमणि अकाली दल और वारिस पंजाब दे के अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा शिरोमणि अकाली दल के और वारिस पंजाब दे के बीच लगभग 11,000 वोटों का जो अंतर आया वो महत्वपूर्ण है।
लोकसभा चुनाव में जब अमृतपाल यहां से जीता था, उसने इस क्षेत्र में एक तरफा बढ़त बनाई थी, लेकिन अब वो यहां पर शिरोमणि अकाली दल से 9% वोट पीछे रह गए। यानी कि सिखों का बड़ा फेमस इलाका है तरन तारण। यहां पर तरन तारण में एक बहुत बड़ा फेमस गुरुद्वारा भी है, जिसकी गोल्डन टेंपल जैसी मान्यता है, हरमंदिर साहब जैसी। तो यहां की जो राजनीति है, उसने ये एक संकेत दिया है कि जब जब कट्टरपंथी विकल्प सिखों के सामने कमजोर पड़ता है, तो वो अपनी जो मुख्य पार्टी है, जिसे वो अपनी पार्टी मानते हैं, शिरोमणि अकाली दल, वो उसकी तरफ लौट जाता है। तो ये अकालियों के लिए, सुखबीर बादल के लिए, हरसिमरत कौर बादल के लिए अच्छी खबर हो सकती है। उन्हें उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि आखिरकार एक चुनाव ऐसा आया जिसमें आम आदमी पार्टी में और शिरोमणि अकाली दल में आमने सामने की टक्कर हुई, और हारकर भी इसमें शिरोमणि अकाली दल खुश होगा। लेकिन 2027 में यहां विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसके मद्देनजर यहां निश्चित रूप से बातचीत होनी चाहिए कि आखिरकार हुआ क्या। देखिए क्या है कि अमृतपाल जब जीता था लोकसभा का चुनाव, और उस समय क्या था कि उस समय एक लहर थी, एक वेव थी समर्थन की, और वेव में और ऑर्गेनाइजेशन में यही फर्क होता है। अगर आपके पास संगठन है तो आप संगठित तरीके से कोई भी चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वेव पर एक आध चुनाव ही जीता जा सकता है। दूसरे, अमृतपाल 2024 में उम्मीदवार था, उनकी जेल से रिहाई एक भावनात्मक मुद्दा था। 2025 में उम्मीदवार मनदीप सिंह था, अमृतपाल नहीं। अमृतपाल और उनका जो मुख्य जो पार्टी का, जिस अभी तो पार्टी तो कुछ है नहीं, वारिस पंजाब दे तो एक संगठन बना रखा था भिंडरावाला के समर्थकों ने, वो बंद है डिब्रूगढ़ में, असम की जेल में। तो उनका जो लीडर है वो बाहर है नहीं, उसका कोई पावर है नहीं, तो एक अननोन से कैंडिडेट को क्यों वोट दें। हालांकि इसके बावजूद भी मेरा मानना है कि अगर इनका जो प्रत्याशी है वो तीसरे स्थान पर रहा है तो उसकी भी एक वैल्यू है। मैं आपको बता दूं मनदीप सिंह खालसा के बारे में, जो वारिस पंजाब दे का कैंडिडेट था। संदीप सिंह उर्फ सन्नी के भाई हैं। संदीप सिंह पर 2022 में अमृतसर में शिवसेना टकसाली के नेता सुधीर सूरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया, यानी कि क्रिमिनल है। और जहां एक वर्ग इसे पंथ के दुश्मनों को सजा के रूप में देख सकता है, वहीं एक बड़ा मध्यम वर्गीय और शांति प्रिय सिख मतदाता वर्ग इससे असहज था। अमृतपाल सिंह के लिए वोट मांगना राज्य के दमन के खिलाफ न्याय का मुद्दा था, लेकिन मनदीप सिंह के लिए वोट मांगना परोक्ष रूप से हिंसा और हत्या के आरोपी के परिवार का समर्थन करना बन गया था। पंजाब ने दशकों तक आतंकवाद का दंश झेला है। मतदाता कट्टरपंथ का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन वे उस हिंसा की वापसी से डरते हैं जिसकी वजह से उनका डेली लाइफ और उनका जनजीवन, उनका कारोबार प्रभावित होता हो। सुधीर सूरी हत्याकांड से जुड़े उम्मीदवार को उतारकर वारिस पंजाब दे ने अपने आधार को सीमित कर लिया। अगर उन्होंने कैंडिडेट बढ़िया उतारा होता तो निश्चित रूप से उनका कुछ ना कुछ बन सकता था। देखिए, इस चुनाव से पहले जो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने स्थानीय रूप से प्रभावशाली आजाद ग्रुप का अकाली दल में विलय करा लिया। सुखविंदर कौर रंधावा आजाद ग्रुप की अध्यक्ष थी। वे केवल एक नेता ही नहीं बल्कि स्थानीय सरपंचों और पार्षदों के एक बड़े नेटवर्क की सेंटर धुरी थी। इस विलय के साथ 43 मौजूदा सरपंच, 8 नगर पार्षद सीधे अकाली दल में शामिल हो गए। ग्रामीण राजनीति में सरपंचों को जो कहा है, राजनीति में उन्हें गेटकीपर कहा जाता है राजनीति का। 43 सरपंचों का मतलब है कि कम से कम 43 गांवों में अकाली दल का एक तरफा प्रभाव हो गया। और वारिस पंजाब दे के पास ऐसा कोई जमीनी नेटवर्क नहीं था कि वो थोक में वोट अपनी तरीके से अपनी तरफ कर सके। तो एक तरीके से शिरोमणि अकाली दल ने जो अपनी पुरानी पंथक छवि है उनकी, उसको चमकाने की कोशिश की है। ये एक नैतिक जीत है, नैरेटिव की भी जीत है, और साथ ही साथ अकाली दल के भीतर चल रही गुटबाजी जो चल रही थी उसमें अब सुधार हो रहा है, इसका भी संकेत जा रहा है। और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए यह भी संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बीजेपी और अकाली साथ आ जाएं तो चमत्कार संभव है। अभी देख लीजिए, अगर इसी चुनाव में बीजेपी और अकाली मिलकर के लड़ गए होते तो शायद आम आदमी पार्टी यह सीट नहीं जीत पाती।
तो इस चुनाव का बहुत अधिक महत्व है। आने वाले समय में पंजाब की राजनीति के संकेत है। वैसे तो पंजाब की राजनीति में मैं आपको बताऊं, अभी आम आदमी पार्टी का विकल्प मुझे कोई दिख नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी उसके बावजूद ये सीट जीती है, लेकिन अगर धुरियां बदलती हैं, समीकरण बदलते हैं, उदाहरण के तौर पर जो मोटा सा अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके पूरे संकेत भी मिल रहे हैं कि अगर अकाली दल और बीजेपी फिर से साथ आ जाते हैं, जिनकी 10 साल यहां पर सरकार रही लगातार 2017 से पहले, तो फिर बात बन सकती है। आपको ध्यान होगा कि अकालियों से जो है सिख बड़े नाराज थे कि जो बरगाड़ी वाला मामला हुआ था, बेअदबी वाला, उस मामले को लेकर बहुत नाराज थे सिख इनसे कि उसमें ये कुछ नहीं कर पाए, जो बेअदबी वाला मामला था। फिर बाद में सरकार आई अमरिंदर की 2017 में, वो भी कुछ नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से नाराजगी थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के कारनामों को देखते हुए ये तो स्पष्ट हो गया है कि धीरे धीरे जो सिख हैं, यहां के जो हार्डकोर ग्रामीण वोटर हैं, या जो सिख अपनी पार्टी अकाली दल को मानते हैं, वो फिर से एक बार अकाली दल की ओर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बीजेपी के लिए भी अच्छा संकेत है और शिरोमणि अकाली दल के लिए तो अच्छा संकेत है ही। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पंजाब से हैं, पंजाब की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, तो कमेंट लिख के जरूर बताइए कि जो बात मैं कह रहा हूं उससे आप कितना एग्री करते हैं, और 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या यहां मुकाबला सीधा होने वाला है, त्रिकोणीय होने वाला है, या चार कोणीय होने वाला है। नमस्कार।